Today we are going to discuss about signs of cerebellar dysfunction. सेरिबेलर डिसफंक्शन के साइंस को डिस्कस करने से पहले सेरिबेलम और इसके फंक्शंस को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और इसका वेट 150 ग्राम्स होता है। सेरिबेलम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल ब्रेन। सेरिबेलम में मिड लाइन वर्मिस होती है और लेटरल सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं। वर्मिस का फंक्शन है बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, और जब हम लिम्स को मूव करते हैं तो मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की टाइमिंग को स्मूथ और सिंक्रोनाइज करना हेमिस्फीयर्स का फंक्शन है। अब सेरिबेलर डिसफंक्शन के साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। सेरिबेलर डिसफंक्शन के 10 साइंस होते हैं, दैट इज ड्रंकन गेट, एटैक्सिया, हाइपोटोनिया, पेंडुलर नी जर्क, रिबाउंड फिनोमिना, डिसडायडोकोकाइनेसिया, इनकोऑर्डिनेशन, इंटेंशन ट्रेमर्स, स्कैनिंग स्पीच एंड निस्टैग्मस। अब वन बाय वन इन सब साइंस को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है ड्रंकन गेट। जिन पेशेंट्स में सेरिबेलर डिसफंक्शन होगा वो ब्रॉड बेस पे चलेंगे, मतलब टांगे खोल के चलेंगे जैसे नशेई नशे की हालत में चलते हैं। नेक्स्ट है एटैक्सिया। एटैक्सिया को चेक करने के लिए पहले पेशेंट से कहेंगे कि दोनों पाँव को एक साथ इकट्ठा जोड़ के खड़ा हो और इस दौरान पेशेंट की आईज ओपन होनी चाहिए। फिर पेशेंट से कहेंगे एक स्ट्रेट लाइन पे चले, तो ऐसा करने से एटैक्सिया का पेशेंट अनस्टेडी हो जाएगा और जिस साइड का लेयन होगा उसी साइड पे गिर जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया में मसल्स की टोन डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है पेंडुलर नी जर्क। पेंडुलर नी जर्क के लिए पेशेंट से कहेंगे कि वो बेड के एज पे टांगे लटका के बैठ जाए और पेशेंट के पाँव जमीन से ऊपर होने चाहिए। देन नी जर्क एलिक करवाएं और लेग की मूवमेंट्स चेक करें। नॉर्मली जब हम नी जर्क देते हैं तो लेग्स पेंडुलर मोशन में 1 या 2 दफ़ा मूव करती हैं और फिर ओरिजिनल पोजीशन पे सेटल हो जाती हैं, लेकिन सेरिबेलर डिसफंक्शन में लेग्स सेवरल टाइम्स ऑसिलेट करेंगी। नेक्स्ट है रिबाउंड फिनोमिना। पेशेंट से कहें कि अपनी फोरआर्म को फ्लेक्स करे और अपनी तरफ पुल करे। इस दौरान आपने फोरआर्म पे रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है ताकि पेशेंट फ्लेक्स्ड फोरआर्म को पुल ना कर पाए। फिर सडनली रेजिस्टेंस रिलीज कर दें और रिएक्शन चेक करें। नॉर्मली रेजिस्टेंस रिलीज करने के बाद एंटागोनिस्ट, जो कि इस सिचुएशन में ट्राइसेप्स होंगे, वो फौरन से कंट्रैक्ट हो जाएंगे और पेशेंट खुद को हिट होने से बचा लेगा। लेकिन सेरिबेलर डिसफंक्शन में जब पेशेंट फोरआर्म को फ्लेक्स करके अपनी तरफ पुल कर रहा होगा और हम सडनली रेजिस्टेंस रिलीज कर देंगे तो एंटागोनिस्ट कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो पेशेंट खुद को हिट कर लेगा। रिबाउंड फिनोमिना में एक बात याद रखें कि फोरआर्म की डायरेक्शन ऑफ पुल पेशेंट के फेस की तरफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसडायडोकोकाइनेसिया। इस कंडीशन में पेशेंट रैपिडली ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाता। डिसडायडोकोकाइनेसिया को टेस्ट करने के लिए पेशेंट से कहें कि एल्बो को 90 डिग्री पे फ्लेक्स कर लें और फोरआर्म को रैपिडली प्रोनेट और सुपिनेट करवाएं, या पेशेंट से कहें कि अपने हैंड्स की डोर्सल साइड को ऑल्टरनेटिवली और रैपिडली स्लैप करे। सेरिबेलर डिसफंक्शन के पेशेंट में ये मूवमेंट्स स्लो और क्लमसी होंगी। सेरिबेलर डिसफंक्शन का नेक्स्ट साइन है इंटेंशन ट्रेमर्स। इंटेंशन ट्रेमर्स चेक करने के लिए पेशेंट से कहें कि अपने हैंड में पेंसिल पकड़े या कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़े। जब पेशेंट का हैंड रेस्टिंग पोजीशन में होगा तो ट्रेमर्स भी एब्सेंट होंगे, लेकिन जैसे ही पेशेंट ऑब्जेक्ट को अप्रोच करेगा ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाएंगे, जो बाद में फिर खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्कैनिंग स्पीच। स्कैनिंग स्पीच में पेशेंट हर सिलेबल को सेपरेटली और स्लो प्रोनाउंस करेगा। लाइक आर्टिलरी को पेशेंट बोलेगा आर्टिलरी और एक्सरसाइज को बोलेगा एक्सरसाइज, जस्ट लाइक रोबोट्स। ये भी सेरिबेलर डिसफंक्शन का एक साइन है। नेक्स्ट है इनकोऑर्डिनेशन। इनकोऑर्डिनेशन में पेशेंट पर्पसफुल मूवमेंट्स स्मूथली और एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर हम पेशेंट से कहें कि वो ऑल्टरनेटली अपने इंडेक्स फिंगर से हमारी इंडेक्स फिंगर को टच करे और फिर अपनी नोज की टिप को टच करे, तो सेरिबेलर डिसफंक्शन का पेशेंट ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन या इनकोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए अपर और लोअर लिम्ब के डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन के टेस्ट को हम सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेरिबेलर डिसफंक्शन का लास्ट साइन है निस्टैग्मस।
निस्टैग्मस में आई बॉल की इनवॉलंटरी ऑसिलेशंस होती हैं। निस्टैग्मस चेक करने के लिए पेशेंट से कहें कि 2 फीट के डिस्टेंस से आपकी फिंगर पे फोकस करें। इस दौरान पेशेंट की आई बॉल की ऑसिलेशंस चेक करें। उसके बाद अपनी फिंगर को लेटरली मूव करें और पेशेंट से कहें कि आपकी फिंगर को अपनी से फॉलो करें और अपनी फिंगर को थोड़ी देर लेटरल साइड पर ही रखें और ऑसिलेशंस को नोट करें। लेकिन फिंगर को लेटरल गेज की एक्सट्रीम पर नहीं लेकर जाना, क्योंकि ऐसा करने से मसल फटीग की वजह से भी ऑसिलेशन स्टार्ट हो सकती हैं। इसी तरह पेशेंट से कहें कि आपकी फिंगर को फॉलो करें और आप फिंगर को ऑपोजिट साइड पे ले जाएं, अपवर्ड ले जाएं, डाउनवर्ड ले जाएं और हर डायरेक्शन में नोट करें कि ऑसिलेशंस प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर निस्टैग्मस प्रेजेंट हो तो इसका गेज, टाइप, डायरेक्शन एंड सेवेरिटी चेक करेंगे। सबसे पहले है गेज। गेज की बात करें तो निस्टैग्मस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या रोटेटरी हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स। निस्टैग्मस की 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज पेंडुलर निस्टैग्मस एंड जर्की निस्टैग्मस। पेंडुलर निस्टैग्मस में ऑसिलेशंस का रेट और एम्पलीट्यूड सेंट्रल पॉइंट की दोनों साइड्स पे इक्वल होता है और जर्की निस्टैग्मस में ऑसिलेशंस सेंट्रल पॉइंट से एक डायरेक्शन में क्विक होंगी और दूसरी डायरेक्शन में स्लो होंगी। डायरेक्शन की बात करें तो निस्टैग्मस की डायरेक्शन को क्विक कंपोनेंट की डायरेक्शन की बेस पे नेम देते हैं। नेक्स्ट है सेवेरिटी। निस्टैग्मस की सेवेरिटी को 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 में निस्टैग्मस जस्ट उस टाइम प्रेजेंट होता है जब आई क्विक कंपोनेंट की डायरेक्शन में मूव करती है। ग्रेड 2 में निस्टैग्मस उस टाइम प्रेजेंट होगा जब आई सेंट्रल पोजीशन में होंगी। लास्ट वन है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में अगर आई क्विक कंपोनेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करेगी तो निस्टैग्मस अकर होगा। These are the 10 signs of cerebellar dysfunction. होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।